अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कीमा तवा बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से रेडी होने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप हमें यहाँ पर चाहिए ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल लिया तकरीबन आधा कप। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 3 से 4 यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी, और छोटा सा मैंने इसे चॉप कर लिया था। और बस इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो भी, जो स्मेल है इसमें वो भी ख़त्म हो जाए, और अच्छा से इसमें हल्का सा कलर आ जाए। आँच को आपने यहाँ पर मीडियम पर रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई पर नहीं करना। और स्पून आपने मुसलसल चलाते जाना है। तवा कीमा बनाने के लिए आप किसी भी कीमे का यूज़ कर सकते हैं। आप बीफ के साथ भी इसे बना सकते हैं, आप मटन के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे बीफ के कीमे के साथ बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें कीमे को ऐड कर दूँगी। आँच को आपने बिल्कुल यहाँ पर मीडियम पर ही रखना है, बहुत ज़्यादा आपने लो नहीं करनी, और ना ही आपने बहुत ज़्यादा हाई पर इसे पकाना है। और यहाँ पर कीमा जो मैंने शामिल किया है तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और आँच को यहाँ पर मैंने लो पर कर लिया है। साथ में इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर टमाटर का पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ था। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप 2 से 3 टमाटर बिल्कुल रफली काट कर इसमें ऐड कर दें। तो ये पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और बस स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा फूल जाए। बहुत ही केयरफुली आपने इसको स्पून की मदद से चलाना है। और यहाँ पर मैं इसे 5 मिनट कवर करके रख दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, तो हमारा जो कीमा था वो काफ़ी हद तक यहाँ पर खुल चुका है। और थोड़ा बहुत जो यहाँ पर रह गया उसे हम स्पून की मदद से ऊपर नीचे अच्छी तरह से हिलाते हिलाते इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और जैसे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तकरीबन हमें इसे इस स्टेज पर यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि हम मेन रीज़न जो थी वो था इसको खोलना, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ था। अगर आपका फ्रीज़ किया हुआ नहीं है तो डायरेक्ट आप इसे कवर करके भी नहीं रखें, डायरेक्ट आपने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपने स्पून की मदद से इसे ऊपर नीचे मिक्स करते जाना है, और आँच को आपने यहाँ पर बिल्कुल लो पर रखना है। लो से थोड़ा सा आपने मीडियम पे कर लेना है। हर तरफ से साइड से आपने इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स करना है, ताकि कीमे में किसी किस्म का कच्चापन ना रहे, और बिल्कुल भी जो कीमा है हमें बिल्कुल क्रिस्पी सा, एक जैसा भुना कीमा होता है बिल्कुल वैसा हमें कीमा चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कीमे की बुनाई करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे। और इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काटी हुई, मैंने इसमें काट कर इसे ऐड कर दिया था। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून इसमें भरकर खुश्क साबुत धनिया थोड़ा सा मैंने इसे क्रश किया हुआ था, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने दोबारा से इसमें ऐड किया, ताकि एक अच्छी सी इसमें से खुशबू आ जाए। तो मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे।
कीमे को फ्राई करते हुए यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 मिनट हो गए हैं और मज़ीद इसे हम 1 से 2 मिनट और देंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। थोड़ा सा ब्राउन शेड में हमें ये चाहिए और भून भून के आपने इसको इतना हल्का सा ब्राउन कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी भी लगे और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगे। तो आँच को यहाँ पर मैंने लो पर किया है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पर कीमा हमारा बनकर रेडी हुआ है और जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया था वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो बस हमारा कीमा यहाँ पर रेडी हो चुका है। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ज़बरदस्त सा हमारा तवा कीमा रेडी हो गया है और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। और होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।